बच्चों एक बात हमेशा बोली जाती है, द थिंग ऑन विच यू फोकस मैग्निफाइज। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हैं तो वो मैग्निफाई होती है, अगर आप अपनी कमजोरियों को देखते हैं तो वो मैग्निफाई दिखती है। एग्जाम जब बहुत ही नजदीक आ रहा है तो बच्चों ऐसी कोई चीज हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाए, हमें वही करना है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो मैं आप सभी को स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा कि कुछ भी नया अब करने का समय नहीं है। अगर इस समय आप वन शॉट वीडियोस में लगे हुए हो, नए नए चैप्टर्स कर रहे हो, अभी भी सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो, वीकनेसेस को इंप्रूव करने के जा रहे हो, तो भाई ये ब्लंडर मत करो। अब फोकस ऑन द थिंग्स विच यू हैव डन। चलिए सीधा आप सभी के लिए केमिस्ट्री का मैं एक चेकलिस्ट लेके आया हूं जिसकी हेल्प से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बढ़ने वाला है। Well, let us start with your favorite inorganic chemistry। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही कम हो गया है, लेकिन उसका आरओआई बहुत ही अमेजिंग है। सवाल बहुत सारे आते हैं किसी किसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर, तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे सवाल आ गए बेटा। तो इनऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी गॉड है, लेकिन एनसीईआरटी से रिवीजन करना कई बार काफी बोरिंग हो जाता है। तो एनसीईआरटी का रिवीजन किस तरीके से करना है इस समय पे वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, आप की पॉइंट्स को, एनसीईआरटी के की पॉइंट्स को लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ यूजेस को भी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, अलोंग विद क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अपने आप याद हो जाता है। याद रखिए, सिर्फ नोट्स को ऐसे देखते रहने से रिवीजन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। उससे क्या होता है, जो आपने ऑलरेडी अच्छे से किया होता है, जो आपको ऑलरेडी याद है, उसी को आप दोबारा देख लेते हो, और जहां आप वीक पढ़ते हो वो आपको लिख लिख कर देखना चाहिए, है ना बच्चों। अब यहां पे सभी को पता है कि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन का तरीका मैंने बताया, प्लस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, उसको कर सकते हो। पीवाईक्यूज जब करो तब आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, एनसीईआरटी का रिवीजन भी हो जाएगा प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं खुद बहुत बार ऐसे करता था अपने टाइम पे जब तैयारी कर रहा था, कि जो क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल डेटा बेस्ड है या फॉर एग्जाम्पल फैक्ट बेस्ड है, जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस के एलोट्रॉप के बारे में बात की गई है, फॉस्फोरस का सबसे थर्मोडायनामिकली स्टेबल एलोट्रॉप कौन सा है, इसके बारे में बात कर रखी है, तो मैं सीधा एनसीईआरटी को रेफर करता था। नहीं, रेफर करने से कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा रिवीजन हो जाता है। प्लस कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स अगर हम बात करें, सारे अब चैप्टर्स ही बहुत लिमिटेड है। जहां तक हम बात करें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन, भाई लगभग ज्यादातर क्वेश्चंस तो इन तीन चैप्टर से आने वाले। पीरियोडिक से केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन 6-7 क्वेश्चन आप इन तीनों से मान लो, तो सोच रहे हो कितना बड़ा आरओआई है। चैप्टर्स बहुत बड़े नहीं है, लेकिन इन तीनों चैप्टर से काम हो जाएगा। जहां तक डीएफ ब्लॉक की बात है, डीएफ ब्लॉक में प्राइमरीली जो K2Cr2 और KMnO4 की रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो प्रॉपर एनसीईआरटी को हमें मतलब बढ़िया से रगड़ देना है, अच्छे से कर लेना है एनसीईआरटी को, है ना। अब बात आती है ब्लॉक केमिस्ट्री की, तो ब्लॉक केमिस्ट्री में खासतौर पे डीएफ का तो बता ही दिया, बाकी जो पर्टिकुलर पार्ट है जैसे पी ब्लॉक की अगर बात करें उससे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन प्राइमरीली उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कवर हो जाते हैं। जो ट्रेंड्स होते हैं डाउन द ग्रुप कैसे होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो ये ट्रेंड्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं। एक पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक का मैंने एक वन शॉट बनाया था, उस वन शॉट वीडियो को आप देख सकते हो, जिसकी हेल्प से आप पी ब्लॉक का वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो कवर कर सकते हो, तो काम हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक कैसे करना है समझ में आया क्या। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे दिक्कत वाली चीज ये होती है कि सर रिएजेंट याद नहीं होते, ये याद नहीं होता, वो याद नहीं होता। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर याद रखना है तो उसके लिए आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन जो होती हैं, जिसमें ए से बी, बी से सी, बहुत सारी रिएक्शंस है, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन करो, प्लस ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करो। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स इज अ वेरी गुड वे। मैंने मेन चैनल पे, एटीपी स्टार चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज बना रखे हैं, ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के बना रखे हैं, तो आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अगेन रिएक्शंस और रिएजेंट्स को लिख लिख कर देखो। लास्ट टाइम पे मिनी शॉर्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी। एक कॉमन नेम्स का मिनी शॉर्ट है, वो देख लीजिएगा, और भी मिनी शॉर्ट सीरीज जो है वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, बहुत इंपैक्टफुल है। जिनको भी कॉमन नेम से घबराहट होती है उसको देख लीजिएगा, सब कुछ उसके अंदर है। प्लस एनसीईआरटी का रिवीजन का एक वीडियो, 1 घंटे में एनसीईआरटी रिवीजन का वीडियो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना रखा है। इनऑर्गेनिक का आई एम नॉट श्योर, पर इनऑर्गेनिक का भी एटीपी स्टार चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, शायद फिजिकल केमिस्ट्री का भी आपको मिल जाए, तो वो आप 1 आवर के वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए एटीपी स्टार के जो वीडियोस हैं, आप सभी जानते हो यार, उसमें रिटर्न ऑन मतलब कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत हाई होता है, लेस टाइम में बहुत हाई कंटेंट दिया जाता है, तो उसका यूज आप कर सकते हो। अगली बात बेटा, एनसीईआरटी रिवीजन के लिए अगेन ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत बहुत इंपैक्टफुल है, जिसमें 4 की चैप्टर्स हैं। ये 4 की चैप्टर से, मेन चैप्टर से ही आपके काफी क्वेश्चंस आने वाले। जैसे कि पहला क्लास 11 के 2 चैप्टर्स,
जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री वाला पार्ट आता है, जिसमें जीओसी इंक्लूडेड है प्लस पीओसी भी इंक्लूडेड है, जिसमें प्रैक्टिकल वाला पार्ट आता है, जेल्डाल मेथड, ड्यूमा मेथड, लेसाइन टेस्ट होता है, जिसमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है। ये सारे पार्ट से यार 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, और जीओसी से भी 1 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, जीओसी आइसोमेरिज्म से 1-2 क्वेश्चन। तो आईपीएसी हो गया अपना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया। उसके अलावा हमारा जो ये पार्ट है, कौन सा वाला, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, फ्री रेडिकल एडिशन हो गया, फोटो हेलोजिनेशन। तो आप समझ रहे हो, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लास 11th वाला पार्ट है, उससे अपने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब बचे हुए 6 क्वेश्चन हमारे 12th वाले पार्ट से बनते हैं, जिसके अंदर जो हमारा हेलोजन डेरिवेटिव है और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स है, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट से हमारे अगेन 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी अगर यहां तक भी हमने कर लिया तो भी ऑर्गेनिक का काफी मेजॉरिटी पोर्शन हो जाता है। अब बाकी जो पोर्शन है, अगर हम बात करें जैसे कि हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, या हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो नेचुरली अगर ये आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, तो उसको एनसीईआरटी से जरूर करें, प्रैक्टिस करें इनको खूब। बायोमोलिक्यूल्स जहां तक पार्ट है, बायोमोलिक्यूल्स में बेटा मेहनत ज्यादा लगती है, काम ज्यादा करना पड़ता है, क्वेश्चन उसमें आता है 1। तो जिसने अभी तक बायोमोलिक्यूल्स नहीं किया है उसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद होना और कैलकुलेशन एंड तक करना। तो सारे फॉर्मूलाज को लिख लिख कर देखो, राइट डाउन द फॉर्मूलाज, जितने लिख लिख कर देखोगे उतना अच्छा रहेगा। प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, एंड तक सॉल्व करो, क्योंकि आप जानते हो फिजिकल केमिस्ट्री में मेजॉरिटी सवाल जो आते हैं बेटा न्यूमेरिकल से आते हैं। तो कैलकुलेशन को एंड तक करो। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताई थी फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो कैलकुलेशन ट्रिक्स का आपको मिल जाएगा, कुछ समय पहले ही मैंने बनाया था। अगली चीज है फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन, ये एनसीईआरटी के कुछ कंसेप्चुअल सवाल भी आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी के कंसेप्चुअल जो पार्ट है उसको आप पढ़िएगा। प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी काफी सारे ग्राफ बेस्ड आते हैं, तो ग्राफ्स को कैसे डील करते हैं, अगेन इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना रखा है, हाउ टू सॉल्व एनी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहां पे अगर मेजर चैप्टर्स की बात करें, उन बच्चों के लिए जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जानने हैं, तो उनको मैं बता देता हूं बेटा, आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स एंड लिक्विड सॉल्यूशन, ये ऐसा पार्ट है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। सोच रहे हो आप, मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स और लिक्विड सॉल्यूशन आपस में कनेक्टेड है, काफी कनेक्टेड है, स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट। तो 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 भी पॉसिबल है। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल काइनेटिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी हो जाएंगे। यानी फिजिकल केमिस्ट्री का काफी बड़ा हिस्सा इससे हो जाएगा। जहां तक हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, या हमारा फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इक्विलिब्रियम, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये लेंदी चैप्टर्स हैं। हाँ, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप कर लीजिए जितने हो सके। अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं किए है, अगर किए हुए हैं तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनका फिजिकल थोड़ा वीक है, तो इन तीनों चैप्टर्स में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल काइनेटिक्स में और इन चैप्टर्स में टाइम स्पेंड करिए। आसान मार्क्स है, रिलेटिवली इजियर मार्क्स है। तो जो केमिस्ट्री का रस आपको इस समय समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस रिडक्शन के बाद अब केमिस्ट्री बहुत ही हाई स्कोरिंग हो गई है। बच्चों के केमिस्ट्री में काफी हाई स्कोर करना पड़ता है, तब जाके 99 परसेंटाइल एंड अबव आता है। अब बचे हुए समय में अगर केमिस्ट्री का, वैसे तो मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी डाल रखा है, पर अगर आप कोई स्पेशल वीडियो चाहते हो, कोई सेशन चाहते हो, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड लव यू ऑल।